अच्छा वकास भाई, चलें हुकूमत की तरफ से हम सोच के देखते हैं। आप फ़र्ज़ करें आप मिनिस्टर हैं, आप एक लम्हे के लिए अपने आप को मिनिस्टर तसव्वुर कर लें, ठीक है। टांग पे टांग तो आपने वैसे ही रखी हुई है। अब ये बताएं कि हमने गवर्नमेंट की तरफ से सोच के देखें तो ये बताइएगा कि आईपीपीज़ का भी तो एक मौक़िफ़ होगा ना। हमने मुआहदे किए हुए हैं, हम एक आम पब्लिक तो बेचारी कहती है कि जी ख़त्म कर दो इन मुआहदों को, खुद बिजली दो या हमें बनाने दो, ठीक है। आईपीपीज़ को बीच में से निकाल लो, जो बगैर बिजली बनाए पैसे कमा रहे हैं। इसका वो कहते हैं, हुकूमत कहती है जी हम ऐसे मुआहदों को ख़त्म नहीं कर सकते। तो आप बताएं एज ए प्रोफेशनल कि ये जो आईपीपीज़ का जिन है इसको बोतल में कैसे बंद किया जा सकता है? देखिए, इस पे शॉर्टकट्स कोई नहीं है। थोड़ा सा इसको मेहनत से और क्रिएटिविटी से इसको सोल्यूशन को निकालें। और हम बार बार ये हुकूमत को मैसेज भी दे रहे हैं एज पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन कि आप इसको, इस मसले को हल करने के लिए देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरह है कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। यानी आपने एक कैपेसिटी चार्जेस का जो मुआहदा किया हुआ है वो ये है कि प्लांट बन गया है, अब उसका एक एनुअल रेंट देना ही देना है, चाहे बिजली इस्तेमाल करो, बिजली बने ना बने। एक मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स अभी बता देता हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है जो हम देते हैं वो ये है कि बार बार हमें सुनने को मिलता है कि सूरज से जो है ना, जब सोलर लगता है तो बाकी सार्फिन को नुकसान होता है, क्योंकि वो जो जिन्होंने सोलर लगाया हुआ है तो उनका बिजली का बिल ख़त्म हो जाता है, बाकियों का रह जाता है। तो हम हमेशा पूछते हैं तो एक मिनट, अगर आप सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक उस टाइम पे टैरिफ को कम कर दें सबके लिए, क्योंकि आप खुद ही कहते हैं कि सूरज का जो सोलर का जो टैरिफ है वो आपको सस्ता पड़ा है और अब तो आप 8.5 रुपए में ले रहे हैं। तो वो 8.5 रुपए में लेके सारे का सारा क्यों लेके जा रहे हो उस टाइम पे? वो सिर्फ वो टाइम 10 बजे से लेके 2 बजे तक का, जबकि सूरज से बहुत ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है, उस टाइम पे आप उस टैरिफ को कम कर दें, हर किसी के लिए टैरिफ को आधा कर दें। उससे ये होगा कि वो जो एक मसला है कि वो टैरिफ किस तरह से सोलर का बेनिफिट किस तरह से आवाम को दिया जा सकता है, यानी सोलर का जो सारिफ है उसके लिए टैरिफ कम कर दें, सबके उसको लिए कीमत ज्यादा सबके लिए कम कर देना। क्योंकि आपको सस्ते में आप 8.5 में खरीद रहे हैं, 8.5 में खरीद रहे हैं, तो वो 50 में बेचने के बजाय वो जो 3-4 घंटे का टाइम है, जिस तरह आपका पीक और ऑफ पीक होता है, उस तरह आप एक नया स्लैब निकाल दें सुपर ऑफ पीक, या बल्कि मैं तो कहता हूँ उसका नाम रखें सोलर टैरिफ। उस टाइम पे आपका टैरिफ कम होना चाहिए। उससे 2-3 चीजें होंगी। एक तो ये कि जो बेनिफिट है वो सबको ट्रांसलेट हो रहा होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, उससे उस टाइम पे कंजम्पशन बढ़ जाएगी। जब कंजम्पशन बढ़ जाएगी तो वो जो आपको मसला आ रहा है कि आपके प्लांट्स नहीं चल रहे और आपको कैपेसिटी चार्जेस देनी पड़ी हैं, तो वो आपकी उसकी तरफ आगे जा सकता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप देख सकते हैं, अब आजकल ईवीज़ का ज़माना आ गया है, ठीक है। अच्छा, ईवी जब हम कहते हैं ना तो हमारे जहन में पहले तो 4 पहिए वाली ईवी आती है, लेकिन एक्चुअल जो पाकिस्तान में ईवी बनेगी वो 2 पहिए और 3 पहिए वाली है। यानी आपकी जो मोटरसाइकिलें हैं और जो आपके रिक्शे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी तक मैं कहूँगा कि वो भी शायद आवाम का अपनी मदद आपके तहत जो प्रोग्राम है ना, उसी के तहत लग रहे हैं। ऐसा ही है। इस पे बहुत ज़रूरत है कि इसको फोकस तरीके से इसको तेज़ी से एक्सेलेरेट करना है। और इसमें देखें जो अभी जो स्कीम्स निकल रही है ना, कि और वो जो स्टेशंस लगेंगे, फिलिंग स्टेशंस लगेंगे, वो भी सोलर पे हों, वो ज़रूर सोलर पे हों, वो ज़रूर सोलर पे होने चाहिए। उनको इनकरेज करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसे कैंपेन्स करें कि उससे आपकी जो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़े, ठीक है। इस पे थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है। शॉर्टकट्स कोई नहीं है। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ जो है ना वो ऐसे नहीं होता कि आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो अगर आप एक ब्यूरोक्रेट से बात करें या मिनिस्टर से बात करें तो हम उनको यही कहेंगे कि आप थोड़ी सी मेहनत करें। जब आपकी ईवीज़ की चार्जिंग होगी तो ये जो चार्जिंग होगी ये उसी बिजली के निज़ाम से चार्जिंग हो रही होगी ना, तो उससे क्या होगा, आपकी बिजली की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब बिजली की डिमांड बढ़ जाएगी तो वो जो आपका कैपेसिटी चार्जेस का जो जिन है वो फिर बोतल में बंद करने का एक ये तरीका है कि उससे फिर आप फ़ायदा उठा रहे होंगे, इनफैक्ट रेदर देन के लॉस कर रहे हो। क्योंकि उससे आपका फ़ायदा ये हो रहा होगा कि आपकी पेट्रोल की इंपोर्ट कम होगी, जिससे आपका डॉलर का जो मसला है वो ख़त्म होगा। वो जो आजकल जो टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए हैं उसका मसला भी कम होगा। लेकिन बस देखें, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं या सजेशंस दे सकते हैं, बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईपीपीज़ के मुआहदे खत्म होने का कोई रास्ता नहीं है। जो आईपीपीज़ के मुआहदे हैं ना, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि जो आईपीपीज़ के मुआहदे हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के तहत आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। आईपीपीज़ वैसे तो एक हम जनरल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके मुआहदों की जो है ना वो मुख्तलिफ, जैसे जो 1990s के मुआहदे थे उनका थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जो लेट 90s के थे उनका डिफरेंट है, फिर जो 2000 में आए थे उनका डिफरेंट है। फिर बस 19-20 का ही फर्क है। कैपेसिटी चार्जेस सब में, कैपेसिटी चार्जेस तो सब में है। कैपेसिटी चार्जेस तो आप समझ लें पहली शिकी उनकी कैपेसिटी चार्जेस है, बिजली पैदा करे या ना करे। यानी उन कारखानों में बिजली बने ना बने, बेशक बिल्ली बचे दे दे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने पैसे लेने। सर यही मसला देखें ना, अभी हमारा जो एलएनजी टर्मिनल्स है उसमें भी यही मसला आ रहा है। अब आपने भी ज़रा देखा ही होगा न्यूज़ रिपोर्ट्स में कि आजकल एलएनजी की कोई शिपें नहीं आ रही। शायद 2 आई हैं या 3 जहाज, 3 या 2 कार्गो आए हैं, लेकिन आपने उसका एलएनजी टर्मिनल का किराया पूरा देना है। मिलियंस एंड बिलियंस में जो आपका बन रहा है वो आपने देना ही देना है। तो वो तो मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट को एक बड़ा सीधा सा असूल है कि या तो वो आइंदा कॉन्ट्रैक्ट करना ही बंद कर दें, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं आते।
या फिर एटलीस्ट कम से कम ब्यूरोक्रेट्स को ये ट्रेनिंग मिल जाए कि भाई ये कैपेसिटी अप फ्रंट नहीं वाली तो नहीं आपको क्या करना। लगता है कि ये नालायकी है, ये करप्शन है? इस पे तो मैं मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। नालायकी कहते हैं। लेकिन देखें अगर ये नालायकी भी है तो ये बहुत शदीद नालायकी है। ये ऐसी नालायकी है जिसके बेसिस पे आप अगर किसी रिस्पेक्टेबल मुल्क में होते तो इसके बेसिस पे जो शख्स होता है जो इस तरह की चीज़ करता है वो फिर आगे रिज़ाइन करता है। हाँ। तो कम से कम यानी एट मिनिमम ये नालायकी तो है ही है, यानी इसमें कोई देयर इज़ नो वे आउट। अच्छा, वैसे सोलर का ओवरऑल जो फ्यूचर है वो आप पाकिस्तान में क्या देखते हैं? सर बहुत ब्राइट फ्यूचर है सोलर का पाकिस्तान में। जैसे लेकिन मैंने आपको गवर्नमेंट बताया, चाहती है डार्क रहे। देखिए गवर्नमेंट के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। अब बेसिकली गवर्नमेंट की जो चॉइस है ना वो ये है कि या तो हम आपके साथ हैं हाँ। या फिर आप खुद ही अलग से हैं। जिस तरह से आप समझ लें जो कोडैक की बड़ी मशहूर कहानी है कि कोडैक ने जो है ना शायद सबसे पहले डिजिटल कैमरा इजाद किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने उसको अपने लैब में छुपा के रखा। और आज कोडैक नहीं है लेकिन हमारे तमाम मोबाइल्स में जो है ना वो कैमरे लगे हुए हैं जिससे वीडियोस भी बन रही हैं, सारी शूटिंग हो रही है। तो बिल्कुल। इसी तरह से आप अगर देखेंगे बिजली की कंपनीज या जो बिजली का एक सेक्टर है उनके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चॉइस है कि क्या हम इस रेवोल्यूशन के साथ रहेंगे हाँ। या हम माजी का एक हिस्सा बन जाएंगे। जब विकास भाई, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में कई लोगों ने कॉरपोरेट तर्ज की ये सोलर एनर्जी की पैनलाइजिंग की, वो मतलब पैनल बनाए हुए हैं उन्होंने, वो पूरे गांव को बिजली दे रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं बहुत जी, ही जी, बिल्कुल, सस्ती, बिल्कुल, हाँ। बहुत ही चीप रेट्स पे एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट रेट्स, बिल्कुल उसे इसी वो बेच रहे हैं। तो जरा सा इनकरेज करें, पाकिस्तान के गांव देहातों में टेक्नोलॉजी आम करें, इसकी सरपरस्ती फिर करें। इस पे लोगों के पास खाली जगह पड़ी हुई है सोलर हाँ, लगाने के लिए, बिल्कुल, जगह ही तो है हमारे पास, ये सूरज है और अच्छा, जगह है। खाली जगह है और डिमांड है। देखिए मुझे यानी हम लोग ट्यूबवेल्स का भी काम करते हैं, तो आज से हाँ। 2-3 साल पहले मैं एक दिन हम ट्यूबवेल को विजिट करने बैठे थे तो वो एक बंदा जो है ना मोबाइल लेके जा रहा था। एक मोबाइल नहीं, काफ़ी सारे मोबाइल उसके पास थे। तो मैंने लड़कों से पूछा ये क्या हो रहा है? वो कहता है सर इस गाँव में जो है ना बिजली नहीं आती, ये सारे मोबाइल इकट्ठे करता है, तो चार्ज 2 घंटे दूर 3 घंटे दूर एक गाँव में जाता है, वहाँ से सारे चार्ज करके वापस लेके आता है। आप सोचे देखें आज के हाय। ज़माने में मोबाइल चार्ज करना तो एक नेसेसिटी है ना, वो इतना ही नेसेसिटी है जितना पानी, खाना, हवा है। 3 घंटे के लिए मोबाइल लेके शहर से वापस आए तो सारे मैसेज जानू जानू वाले जो हैं 3.25 लाख मैसेज तो इकट्ठे आप समझ हुए लें हैं। देखिए इस वक्त दुनिया हर चीज़ मोबाइल पे चलती है, तो हम तो ये वही है ना, ज़रूरत इजाद की माँ है। तो थोड़े अरसे में वहाँ पे क्योंकि अब सोलर की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो गई है कि कोई एंटरप्रेन्योर आएगा, कोई यंग लड़का होगा या कोई बड़ा होगा, जिस तरह से भी होगा, वो अपना एक चार्जिंग स्टेशन लगाएगा, सूरज से उसको चार्ज करेगा, बिजली आती है तो है, ना आए विकास तो भाई, ना आए। पाकिस्तान के यहाँ जितनी अशद ज़रूरत है ना बिजली की, तो ज़रूरत इजाद की माँ नहीं, यहाँ पे ज़रूरत इजाद की नानी है। अब यकीन करें कि जो मर्जी पाबंदियाँ लगाते जाएं, अल्टीमेटली सार्फिन ने, मेरी ज़ाती दानिश यही है, कह रही है कि अल्टीमेटली लोगों ने कहना है कि नेट मीटरिंग गई भाड़ में, मैं तो अपना सिस्टम खुद लगा रहा हूँ। अच्छा विकास साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट को सोलर को इनकरेज करके जो गैस के इतने बिल हैं या इतना हम इंपोर्ट करते हैं तो इसको कम किया जा सकता है? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है। देखें जैसे गैस हमारे घरों में इस्तेमाल होती है ना, सब्सिडाइज रेट्स पे जा रही होती है, और ये एक बड़ा पॉलिसी फ्लॉ रही है कि हमने गैस को बहुत सस्ता रखा है। उसकी वजह से ये होता है कि हमारे घरों में इस वक्त हर चीज़ गैस पे होती है, हीटिंग भी, कुकिंग भी, वाटर हीटिंग, कुकिंग और इवन अब तो खैर वो हालात नहीं रहे, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक सुई गैस को चूल्हा बंद करना जो है वो तौहीन समझा जाता था। माचिस की तीली ज़ाया हो माचिस की जाएगी, तीली ज़ाया हाँ, हो होती जाए, थी। इस तरह से होता था। तो अलग यानी अब होता यही है ना कि आप किसी चीज़ को सही से प्राइस करते हैं ना तो लोग उसको खुद ब खुद नेमुल बदल की तरफ जाते हैं। तो अब एग्जैक्टली। जैसे हमारे घरों में खाना पकता है, मेरी वालदा हमेशा कहती थी कि चावल जो है ना वो चूल्हे पे, गैस के चूल्हे पे चलते हैं और जो इलेक्ट्रिक में चलते हैं उसमें मज़ा नहीं आता। अच्छा। लेकिन जब गैस का रेट बढ़ गया ना तो हाँ। चावल का टेस्ट खुद ब खुद सही हो गया। ठीक है ना? तो ये जो चीज़ है ये, और गवर्नमेंट ने इसको देखें ये नहीं करना कि एक दिन में पॉलिसी चेंज कर देनी है, इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है। हाँ, एक तरफ आपने गैस की gradually। कीमत बढ़ानी है, दूसरी तरफ आपने लोगों को नेमुल बदल बताना है। आप सोलर लगाएं और इलेक्ट्रिक चूल्हा लगाएं, इलेक्ट्रिक हीटर लगाएं, इलेक्ट्रिक गीज़र लगाएं। उससे ये होगा क्योंकि सोलर से आपके पास बिजली आ रही है, तो जब आपका इलेक्ट्रिक पे चूल्हे पे खाना पक रहा होगा तो आपकी गैस की बचत हो जाएगी, तो आपका गैस का बिल कम हो जाएगा। इसको अगर आप आहिस्ता से लेके जाएं, और इसमें वो जो हमारा कैपेसिटी चार्जेस वाली बात है ना वो भी इसके साथ मैच करती है, क्योंकि हमने अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी में तो कैपेसिटी चार्जेस दे ही दिए हैं, हाँ। लगा चुके हाँ, हैं, बिल्कुल। तो हम तो वो लगा बैठे हैं ऑलरेडी। हाँ। तो उससे फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए, ईवीज़ की तरफ भी जाया जाए, पेट्रोल को भी कम करें और इलेक्ट्रिक को हुकूमत बढ़ाएं। ये शोर मचाएगी जी हमारी गैस कौन खरीदेगा। आपने तो सारे मुतबादल इख्तियार कर लिए, हमारी गैस भी खरीदो। हाँ, देखें ना गैस, लेकिन देखें अच्छी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, गैस और पेट्रोल हम गैस में मंगवाते भी हैं तो बाहर से। कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ रहे हैं और ना।
ये देखें अब ये कैपेसिटी चार्जेस उसमें अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि यहाँ पे हमें इतना सफ़र करें, तो इसको हमने अभी से कंट्रोल करना है। हाँ। वही मैंने कहा ना कि देखें ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये शॉर्टकट कोई नहीं है। इसको आपने जिस तरह होता है ना कि आप जिम जाना शुरू करें तो ये नहीं होता कि पहले दिन में 10 किलो वजन कम हो हाँ। जाएंगे। इसको आराम आराम से 6 महीने, साल, 2 साल आप जब रेगुलरली करते हैं तो फिर आपका एक क्या कहते हैं, जो आपका एक फ़ायदा होता है उसका। अच्छा जी, अब गुफ्तगू को हल्का करते हैं और बीच में लाते हैं सुहाना का सवाल। यानी सुहाना का सवाल हल्का होता है? थोड़ा लाइटर होता है। सवाल ये है, आपके ख्याल में मुस्तकबिल में किस चीज पर टैक्स लग सकता है? ऑप्शन नंबर 1 हंसने पर, ऑप्शन नंबर 2 बारिश में नहाने पर, हवा में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल करने पर, दूसरी शादी पर। मेरा ख्याल है कि ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन पर तो शायद थोड़े से में लग जाए, जो हमारी पोल्यूशन के हालात हैं आजकल। और वो क्या कहते हैं, वो जो एक आती है डिवाइस, तो Air purifier। एयर प्योरीफायर, तो उस पर तो मेरा ख्याल है टैक्स लगा चाहता है बस, क्योंकि वो गवर्नमेंट को नजर आएगा कि सेल बढ़ रही है और वो कहेंगे लगाओ इस पे टैक्स। अच्छा, आप देखते हैं फ्यूचर ये आईपीपीज मादूम होते दिखाई दे रहा है आपको? देखिए मेरा ख्याल है आईपीपीज का जो बिजनेस मॉडल था ना, उसका एक टाइम था, उन्होंने अपना काम कर लिया, जैसा भी करना था वो हो गया है। अब जो न्यू जमाना है अब ना, हमारी जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है कि उनके आगे हाथ जोड़ दें।